निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर पेडोलॉजी के अंतर्गत सामान्य विज्ञान शिक्षण विषय के अंतर्गत हम आज लेके चलते हैं भारत में विज्ञान की वर्तमान स्थिति। वर्तमान से तात्पर्य आज़ादी के बाद से भारत ने जो एक हमारा अंतरिक्ष का जो उपग्रह से रिलेटेड मैटर है उसको कितना पावरफुल किया है, स्टार्टिंग कैसे की, उसके बाद कैसे बड़े स्तर पर इसको लॉन्च करते गए, कितने बड़े बड़े हमने लास्ट में उपग्रहों को अंतरिक्ष में सेट किया और उनका रिजल्ट आज इतना अच्छा है कि आज हमने अंतरिक्ष में ऐसे सैटेलाइट स्थापित कर रखे हैं कि दूर दराज में जो हमारे दुश्मन हैं उन पर भी नज़र रख रहे हैं। पहले ये शक्ति केवल बड़ी जो महाशक्तियां हैं अमेरिका जैसी उनके पास ही थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जानकारी दूसरे देशों के पास है, तो कई हमारे ऐसे जो क्रियाकलाप हैं जो हमारे देश में हो रहे हैं वो सारे बच आउट हो रहे हैं। अभी हमारा एक अंतरिक्ष वो उपग्रह था ऊपर, वहाँ भेज रहे थे हम, पता नहीं क्या हुआ उसका, वो सेट नहीं हो पाया और वो हो जाता तो हमारे लिए बहुत कुछ फोटोज वगैरह सीधे साधारण। तो अमेरिका के सैटेलाइट ने ढूंढ के बताया कि वो आपका वहाँ पड़ा हुआ है विक्रम, और उसको उसका जो संबंध है यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए वो हमें मैसेज नहीं दे पा रहा था। तो ऐसे ही तो उपग्रह से आज हम हमारी पूरी जो तकनीक है उनको, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में है चाहे अन्य डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, कोई भी क्षेत्र है उसमें आज इनका अहम रोल है। तो हम पहले जानते हैं सबसे पहले इनसैट प्रणाली। इनसैट प्रणाली भी इसी का नाम है जो विज्ञान की वर्तमान स्थिति है। भारत आज विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी देश हो गया है। अग्रणी यूं हो गया है कि भारत के पास टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हो गई है। बंगलौर स्थित उपग्रह केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, नाम सुना होगा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की 15 अगस्त 1969 को स्थापना की गई। 1969 में ही सबसे पहले हमने बंगलौर में इसरो की स्थापना कर दी। इसरो से अब हमने जो है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो 40 किलो वजन का था मात्र, उसको 19 अगस्त 1975 को अंतरिक्ष में स्थापित किया। इसके बाद तो हमने लगातार जो उपग्रहों का भेजने का था, क्योंकि जितने अपडेट होते जा रहे हैं, जितनी नई टेक्नोलॉजी आ रही, हमने ऊपर उसको अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश की। ये तो मैंने कुछ ही लिखे हैं, बाकी और भी बहुत सारे उपग्रह हैं जो सेट किए हैं। भास्कर उपग्रह 7 जून 1979 को, भास्कर 1 18 जुलाई 1980, रोहिणी 19 जून 1981, एप्पल 20 नवंबर 1981। इसके बाद भास्कर 2 उपग्रह स्थापित किया गया 10 अप्रैल 1982 को। सभी को बताया दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा सुन लो, अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप बाद में और देख लेना इसका डेप्थ में। और 10 अप्रैल 1982 को भास्कर 2 इनसैट 1A उपग्रह, जिसने 6 सितंबर 1982 को कार्य करना बंद कर दिया। 30 अगस्त 1983 को फिर हमने इनसैट 1B का कक्ष स्थापित किया गया जो 10 वर्ष तक सक्रिय रहा। 1B हमारा 10 वर्ष तक चला। और एरियान रॉकेट से 21 जुलाई 1988 में इनसैट 1C कक्ष में स्थापित किया गया, परंतु कुछ गड़बड़ी के कारण 15 माह बाद बेकार हो गया। कौन सा? इनसैट 1C। पृथ्वी से इसका संपर्क टूट गया। अमेरिका के डेल्टा रॉकेट से 12 जून 1990 को इनसैट 1D का सफल प्रक्षेपण किया गया। अमेरिका के रॉकेट से फिर हमने इनसैट 1D का प्रक्षेपण किया और 10 जुलाई 1992 को इनसैट श्रृंखला की दूसरी पीढ़ी की शुरुआत की। ये तो 1 पे चल रहा था, अब दूसरी पीढ़ी 2 से चालू होती है। तो कैप कैनवरल से डेल्टा रॉकेट की सहायता से इनसैट 2A का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया 30 जुलाई 1993 को।
और कोरू से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट एरियान की मदद से इनसैट 2B का सफल प्रक्षेपण किया 7 दिसंबर 1995 को। और एरियान रॉकेट की सहायता से बहुउद्देशीय उपग्रह और बनाया हमने, उसका नाम था इनसैट 2C का पृथ्वी की कक्ष में भू स्थिर जियो स्टेशनरी उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर सफल प्रक्षेपण किया गया। इस उपग्रह ने औपचारिक रूप से 10 फरवरी 1996 से काम करना प्रारंभ कर दिया। यानी पृथ्वी से जिसकी जो दूरी है वो 36,000 किलोमीटर दूर, उसका सफल प्रक्षेपण हो गया और इस उपग्रह ने 10 फरवरी 1996 से काम करना प्रारंभ कर दिया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित बहुउद्देशीय संचार उपग्रह इनसैट 2D, ये हमारा स्वदेशी तकनीक से निर्मित था। 2D की फ्रेंच गुयाना स्थित कोरू प्रक्षेपण स्थल से एरियान रॉकेट की मदद से 4 जून 1997 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। कौन सा? 2D, जिसने 4 अक्टूबर 1997 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण नवंबर 1997 में वह बेकार हो गया। इसके बाद अरबसैट 1C को सुधारकर उसका नाम इनसैट 2DT बदलकर नवंबर 97 में ही प्रक्षेपित किया गया। फ्रेंच गुयाना स्थित कोरू से एरियान रॉकेट से 3 अप्रैल 1999 को इनसैट 2E उपग्रह पहले स्टार्टिंग की थी 40 किलो वजन के उपग्रह से, अब वजन कितना हो गया है? 2550 किलोग्राम वजन का 2E उपग्रह 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा पृथ्वी का कक्ष में स्थापित किया गया। तदनंतर 22 मार्च 2000 को इसके द्वारा तीसरी पीढ़ी के इनसैट, 2 पीढ़ी हो गई, अब तीसरी पीढ़ी का आया है साहब इनसैट 3B उपग्रह, जो 2070 किलोग्राम वजन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया। यह भारत का प्रथम अत्याधुनिक उपग्रह था। कौन सा? इनसैट 3B। तृतीय पीढ़ी के उपग्रहों का मुख्य उद्देश्य देश के दूर संचार और डाटा ट्रैफिक संचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। आज जितने भी ये जो गूगल चल रहा है, ये सारा मैप जो दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीजें सैटेलाइट से ही है। डाटा ट्रैफिक संचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करना। इस उपग्रह से देश में साक्षरता, शिक्षा, संचार सेवा आदि क्षेत्र लाभान्वित होंगे। इसी क्रम में इनसैट 3C, जिसका कार्यकाल था 12 वर्ष, 24 जनवरी 2002 में, एवं इनसैट 3A उपग्रह जो 2950 किलोग्राम का 10 अप्रैल 2003 को पृथ्वी की कक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। नवीनतम 2775 किलोग्राम वजनी इनसैट 3E थर्ड जनरेशन का 3E तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत यह चौथा उपग्रह था, जिसका 28 सितंबर 2003 को कक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। इसका जीवन काल 15 वर्षों का है, जो इनसैट 2DT एवं इनसैट 2C का स्थान ले लेगा। स्पष्ट है कि सभी उपग्रहों का उपयोग क्या में कर रहे हैं हम? कितने सारे उपग्रह स्थापित कर दिए हमने। इन सब का उपयोग दूरदर्शन, दूरसंचार, आकाशवाणी का प्रसारण और मौसम विज्ञान के लिए किया जा रहा है। विदित है कि इनसैट 3E का उपयोग पूर्व की तरह उपग्रह संचार, दूरदर्शन सेवा के अतिरिक्त गरीब व जरूरतमंदों के लिए टेली एजुकेशन, शिक्षण व साक्षरता, व शहरों से गांव, सुदूर इलाके जो हैं को चिकित्सा सेवा, टेलीमेडिसिन पहुंचाने के लिए किया गया है। कर्नाटक में हासन स्थित इनसैट मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MCF केंद्र स्थापित है। तो ये सारी जो भारत में विज्ञान की वर्तमान स्थिति है, जिसको हम इनसैट प्रणाली कहते हैं, यानी हमारा सबसे पहले जो देश आजादी के बाद पहला उपग्रह आर्यभट्ट,
जो 1979 में 40 किलोग्राम का अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। और इस उपग्रह ने 1995 में आर्यभट्ट स्थापित किया। 1969 में तो इसरो की स्थापना हो गई और 1975 में पहला हमारा उपग्रह 40 किलो वजन का आर्यभट्ट स्थापित किया। उसके बाद तो लाइन लग गई और लास्ट में हमने देखा, अभी आपको बताया, कितने किलो वेट का, 2800 किलो वजन का, जो 2950 किलोग्राम वजन का, 10 अप्रैल 2003 में सफलतापूर्वक इनसैट 3A। तो ये था हमारा इनसैट। इसके बाद शैक्षिक उपग्रह एडुसैट, एक एडुसैट है, वो है, उसका काम भी क्या है, वही शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है कि शिक्षा के क्षेत्र में इसकी क्या उपयोगिता है। एडुसैट, एडुसैट पे हम बात करेंगे। अब दोबारा हम जो करते हैं शैक्षिक उपग्रह एडुसैट। एडुसैट क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में अपने पहले उपग्रह एडुसैट के श्रीहरिकोटा से सफल परीक्षण किया गया। 20 सितंबर 2004 को भारत ने अंतरिक्ष तकनीक में एक नया आयाम स्थापित किया। कितने को? 20 सितंबर 2004 को एडुसैट जो है उपग्रह, उसको श्रीहरिकोटा के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत के अंतरिक्ष तकनीक में एक नया आयाम स्थापित कर दिया। इस उपग्रह का वजन 1950 किलोग्राम, ज्यादा नहीं था। उपग्रह 7 वर्ष तक सक्रिय रहेगा। ये कितने तक? 7 वर्ष तक। कौन सा? एडुसैट। एडुसैट है साहब 7 वर्ष तक सक्रिय। अब कार्य क्या है इसका? उपग्रह देश भर में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के स्कूल, कॉलेज एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं में जुड़कर उन्हें उपग्रह आधारित एकीकृत शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रदान करेगा। काय में? ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में इसका कार्य है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के स्कूल, कॉलेज, उच्च शिक्षण संस्था यानी यूनिवर्सिटियां, उच्च शिक्षण संस्थान आदि को एकीकृत शिक्षा प्रदान करना। एकीकृत शिक्षा प्रदान करना किसका कार्य है? एडुसैट का। एडुसैट ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के स्कूल, कॉलेज एवं उच्च शिक्षा से जुड़कर उपग्रह आधारित एकीकृत शिक्षा प्रदान करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नई दिल्ली एनसीटी ने उपग्रह के जरिए शिक्षण की योजना तैयार कर ली है। इसके माध्यम से शिक्षण में दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाएगा। यानी दूर गांवों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, दूरस्थ एरिया जो ऐसे हैं जहां इंटीरियर हैं, जहां शिक्षक पढ़ाने नहीं जा सकता, उनमें इनसैट के माध्यम से, उपग्रह के माध्यम से, सीधे सैटेलाइट के माध्यम से उनके घर पर टेलीविजन के माध्यम से, दूरदर्शन पर शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। योजना के तहत पहले चरण में राजस्थान, मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र और गुजरात, 4 स्टेटों में इसको चालू किया गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और नंबर 4 महाराष्ट्र। इन 4 राज्यों में सबसे पहले इसकी शामिल किया गया। कैसे? दूरदर्शन से और आकाशवाणी से इनसैट को। इसके बाद इस उपग्रह के अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग SIT नामक योजना 1975 से 76 में भारत के 6 राज्यों राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के 2400 सबसे पिछड़े गांवों में शैक्षणिक कार्यक्रम दिखाए गए। विशेषकर यह जो एडुसेट है, जो उपग्रह, इसने सबसे ज्यादा वर्क जो किया वो ऐसे ग्रामीण एरिया, ऐसे दूरस्थ एरिया, इंटीरियर एरिया जहां पर नए बालकों को पढ़ाना जाया जा सकता है, न वहाँ शिक्षक रह सकते हैं, वहाँ का वातावरण भी ऐसा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ इस उपग्रह ने सैटेलाइट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की। विशेषकर उन स्टेटों में जो बिल्कुल नक्सली क्षेत्र हैं, जो घने जंगल जहाँ हैं, जिनके अंतर्गत आ रहे हैं स्टेट राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश के 2400 सबसे पिछड़े गांवों में शैक्षणिक कार्यक्रम दिखाए गए। भारतीय प्रथम अंतरिक्ष यात्रा किसने की? राकेश शर्मा ने। 7 दिन की अंतरिक्ष यात्रा के बाद पुनः सकुशल वे 11 अप्रैल 1984 में वापस लौट आए। उपरोक्त विज्ञान मानव के विचार एवं जीवन को प्रभावित किया है। विज्ञान ने एक और जहां हमारे जीवन की रक्षा। अब बात आती है, देखिए हमने स्टार्टिंग की है भारत में विज्ञान की वर्तमान स्थिति, यानी हमारे देश के अंदर विज्ञान ने अपना परचम कैसे फहराया। हमने बहुत बड़े स्तर पर विज्ञान को एक्सेप्ट किया। हमने नए आयुधों को, आयुध मीन्स युद्ध के लिए जो तैयार किए जाते हैं उपकरण, उनका इस्तेमाल किया। हमने बहुत सारे उपकरण वैज्ञानिक उनको यूज किया। विशेषकर सारे यातायात से लेकर हमने हर चीज को विज्ञान की को एक्सेप्ट कर लिया। दैनिक जीवन में हमने विज्ञान को पूरी तरह अपनी लाइफ में सम्मिलित कर लिया। उसका हमें प्रतिफल ये रहा कि जहां हम एक और विकास करने में, आज बहुत सारी चीजें हम घर बैठे, आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, देखिए पहले मुझे याद है, हो सकता है आपको भी याद में हो या सुनाते हो, मुझे याद है कि मेरी याददाश्त में 1 घंटे लंबी लाइन में लगकर बिल जमा कराने की स्थिति से मैं गुजरा हूं एक उम्र विशेष में। यानी आपकी जो उम्र है उससे थोड़ा बहुत कम रहेगी, यानी 17-18 साल की उम्र में हमने लाइन में लगकर बिल जमा कराए, जो 1 घंटे से 1.5 घंटे तक पैरों पर खड़े, थक गए। आज आपको कोई कहीं लाइन में किसी तरह की में लगने की आवश्यकता नहीं। कौन ने हटा दी ये लाइनें? किसने मना कर दी? मोदी ने? नहीं, ये विज्ञान ने। आजकल सारी चीजें ऑनलाइन कर दी, सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर दिया। उस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जहां फायदा इंसान के लिए हुआ है, समय की बचत, वही सबसे फायदा सरकार को भी हुआ है। सरकार ने कैमरे लगा दिए आपकी जेबों पर, आपके अकाउंट से, भाई ट्रांजैक्शन तो अकाउंट से ही होगा, फैसिलिटी तो आप कोई भी ले रहे हो अकाउंट से ही लोगे, कैश का तो है ही नहीं उसमें कि मोबाइल में पैसे डाल दिए और वहां मिल जाएगा। सारी चीजें अकाउंट में शो होगा। अब अकाउंट में शो होगा तो उनकी जो एक नजर है, अगर आपके पास
पैसा ज़्यादा है और आप इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो वो निकाल लेंगे। वो तो हो गई हमारे देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति कैसे। इसके बावजूद भी देखिए नियम बनाने वाले पूरी कोशिश करते हैं। मोदी ने नोटबंदी की, उद्देश्य क्या था? ब्लैक मनी निकले, काला धन बाहर आए। उसने बंद कर दिया एक साथ 500 के नोट, 1000 के नोट बंद कर दिए साहब। अब 1000 के नोट बंद करे तो बहुत लोगों ने इकट्ठे कर रखे, बैंकों में जमा नहीं कराए, कट्टों में भर रखे। अब इतने समय तक या तो हमें जमा, लोगों ने फर्जी एक्सिस बैंक और उनसे बहुत सारे तो रिन्यू करा लिए, कन्वर्ट करा लिए, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के नोट सड़ गए। हालात ये हुआ कि कुछ बैंक मैनेजरों के भ्रष्टाचार के कारण नोटबंदी बिल्कुल असफल हो गई, सफल नहीं हुई। क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट जैसा मान रहा था, जो सरकार मान रही थी कि इतना तो हमारे देश में ही काला धन है, वो ओपन होगा, वो जमा कराएंगे, पैसे को कन्वर्ट कराएंगे तो ओपन होगा, तो उसके बाद हम उस पर टैक्स लगाएंगे। लेकिन लोगों ने अपने पैसे बदल भी लिए और दूसरों के अकाउंटों में डलवा के जो जनधन के खोले पहले जनधन में डलवा दिए लोगों ने, कोई ने कहा कैसे मैनेज कर लिया। खैर ओवरऑल लेकिन जितनी सरकार को अपेक्षाएं थी वो नहीं हो पाई। तो मैं बात इस पे कह रहा हूं, विज्ञान की ही देन है ये कि आज हम हमारी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, यूपीआई का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये विज्ञान की ही देन है। ऐसे ही अंतरिक्ष के स्तर पर भी हमने विज्ञान को विशेष स्तर पर इसकी, ये मानो शिक्षा के क्षेत्र में आज मोबाइल नेटवर्क कैसे चल रहा है, सब कुछ उसी उपग्रह से ही, सैटेलाइट से ही सारी चीजें निर्धारित हैं। आज ये टावर लग रहे हैं, टावर पे कहां से आ रही है किरणें? ऊपर से सैटेलाइट से अपने सारी चीजें निर्धारित हो रही हैं। तो कहने का तात्पर्य है विज्ञान ने जहां हमें हाई लेवल का एक मोड बना दिया है, हर चीजें आजकल मशीनरी आ गई, रोबोट आ गए। कोविड चला, कौन भैया उनको पेशेंट को खाना खिलाएगा? कोविड वाले को रोबोट को दे दी, वो बटन दबा, उसी जगह पे वो खाना दे के आएगा। तो ये सारी मशीनरियां जहां हमारे लिए कितना बेनिफिट पहुंचा रही हैं, कितनी लग्जरी लाइफ कर दी। आज आपकी लाइफ में लग्जरी बनने के लिए कितने संसाधन आ गए। गर्म पानी की चाय हो गए, हाथ कर दो गर्म पानी आ गया। मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि घर में, आपके अपने घर में ही आप देखो, आपने कितनी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर ली, वो सब विज्ञान की देन। चाहे गीजर गैस का लगा रहे हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक लगा रहे हो, ले रहे हो गर्म पानी, चूल्हे पर कोई रोटी नहीं बनाता। बिजली की ज्यादा खपत होने लगी, सोलर ऊर्जा आ गई, सूर्य से ले रहे हैं आप। कहने का तात्पर्य ये सारी बातें ये शो कर रही हैं कि विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है। विज्ञान ने हमें इस योग्य बना दिया कि हम अपने आप को पूरी तरह से ट्रेंड कर सकते हैं, पूरी तरह से अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। हमें किसी की, दूसरे व्यक्ति की रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो हमें बताए। ठीक है? तो एडुसेट और इससे पहले मैंने आपको बताया था वो था इनसेट प्रणाली, तो वो भी इसरो के द्वारा स्थापित थी और विज्ञान ने हमें ये सारे सब कुछ हमें बहुत अच्छे से दे दिया है।